कन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम यानी छोटी बचत योजना का नाम है। वो बेटियां जिनकी उम्र 10 साल से कम है। अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई भी ऐसी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो उसका अकाउंट इस योजना में खोला जा सकता है। कैसे खुलता है अकाउंट? आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में जाना होगा। पोस्ट ऑफिस कोई भी हो सकता है। वहां जाइए, फॉर्म लीजिए, भरिए, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो लगाइए। आप अपनी बच्ची के लिए ये अकाउंट खुलवा सकती हैं। अगर आप उसकी गार्जियन हैं तब भी ये अकाउंट आप खुलवा सकती हैं। शर्त ये है कि बच्ची भारत की नागरिक होनी चाहिए। अब बताते हैं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस खाते को खुलवाने में। आपका आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। ये जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल, ग्राम पंचायत या नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी से बनवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए जो फॉर्म आता है वो भी आपको साथ में लगाना होगा। अकाउंट खुलेगा तो आपको उसकी एक पासबुक मिल जाएगी। उसमें खाते की पूरी जानकारी होगी, उसे संभाल कर रखिएगा। कितने रुपए लगेंगे खाता खुलवाने में? 1000 रुपए जमा करके आप खाता खुलवा सकती हैं। हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करने होंगे। पहले हर साल कम से कम 1000 रुपए जमा करने होते थे। अभी ये लिमिट घटा करके 250 रुपए कर दी गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो लोग थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना चाहते हैं उन पर कोई दबाव ना पड़े। इसमें से पैसे निकाले नहीं जा सकते जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए। क्या एक ही बेटी का खाता खुलेगा? एक परिवार से 2 लड़कियों का खाता खोला जा सकता है। यानी अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो उन दोनों के खाते खुल जाएंगे, तीसरी का नहीं खुलेगा। इसमें एक अपवाद हो सकता है, या तो पहली बार ही बच्चे के जन्म में 3 लड़कियां पैदा हो जाएं, या फिर एक बेटी पहले से मौजूद हो और दूसरी बार प्रेगनेंसी के टाइम जुड़वा लड़कियां डिलीवर हों। इस अपवाद में तीनों लड़कियों का खाता खोल दिया जाएगा। एक साल में कितने पैसे जमा किए जा सकते हैं? साल भर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इस अकाउंट में नहीं डाले जा सकते। आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों के अलग अलग अकाउंट हैं, फिर भी लिमिट 3 लाख नहीं होगी। इस स्कीम यानी इस योजना के तहत आपकी लिमिट 1.5 लाख रुपए ही रहेगी। अगर गलती से ऐसा हो गया कि आपने साल भर में 1.5 लाख से ज्यादा रुपए जमा कर दिए तो जितने एक्स्ट्रा पैसे आपने डाल दिए हैं उनको निकाला जा सकता है वापस, लेकिन उस पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक के संबंधित अधिकारी के पास जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी। पैसा कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन किसी भी तरीके से जमा किया जा सकता है, जैसे आपकी सुविधा हो। अब आते हैं इस सवाल पर, कब तक पैसे जमा करने होंगे इस योजना में और कब इसे निकाल सकते हैं? जब से आपने अकाउंट खोला है तब से लेकर 14 साल तक इसमें पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं। बच्ची 10 साल की हो जाएगी, उसके बाद से खुद भी जाकर पैसे जमा करा सकती है, अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो अकाउंट फिर वही ऑपरेट करेगी यानी चलाएगी। उसी के सिग्नेचर वगैरह माने जाएंगे। मान लीजिए आपने 2018 यानी इस साल में एक अकाउंट खुलवाया। इस अकाउंट में आपको 2032 तक डिपॉजिट करना होगा, साल 2032। साल 2039 यानी 2039 में ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा यानी 21 साल बाद। यानी इस पर सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर लगनी बंद हो जाएगी। क्या अकाउंट के मैच्योर होने के पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं? इसे प्री मैच्योर क्लोजर कहा जाता है। लड़की के 18 साल की होने पर उसकी शादी या पढ़ाई के लिए पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं। अगर उसकी शादी हो रही है तो पूरे पैसे निकालने की छूट है। पहले इसमें 50% तक की लिमिट थी। अगर बेटी को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो जिस भी संस्थान में वो पढ़ाई करने जा रही है वहां की फीस स्लिप दिखानी होगी। ये दिखाना होगा कि उस कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन कंफर्म हो गया है।